अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इसके पूर्व के अंक में जो हमने कहा था कि अध्यात्म विज्ञान में सभी दिशाओं का, सभी मतों पंथों संप्रदायों का, ग्रंथों का समावेश हो जाता है, कोई भी पक्ष उससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि सबका समन्वय ही अध्यात्म विज्ञान है। नास्तिक से लेकर द्वैती, अद्वैती, जितने भी कोई होंगे, वारकरी, टाड़करी, मारकरी, कोई भी पंथ के, मत के, संप्रदाय के, कोई भी हो, सबका समावेश अध्यात्म विज्ञान में हो जाता है। क्योंकि ये विज्ञान है, ये केवल शब्द नहीं है, ये उन शब्दों का यानी अनुभव है। जैसे हमने कहा कि शांति ये शब्द है उस बात की ओर निर्देश करने के लिए जिससे ये जाना जाता है। लेकिन शांति का अनुभव क्या है? सुख शब्द है, उसको एक अर्थ भी है, लेकिन सुख का अनुभव क्या है? और अनुभव में सबका समावेश हो जाता है। आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो भी कहते थे, और बड़े वैभवशाली ऐसे महान दार्शनिक, चिंतक, और जिसे कहते हैं कि अपनी एक फिलॉसॉफी निर्माण करने वाले एक महान फिलॉसॉफर, ऐसी एक विभूति इस विश्व में आई, और उस तेज से ये संपूर्ण विश्व आलोकित हो गया। एक चमत्कृत कर दिया उन्होंने अपने तर्कों से, और सत्य पर यानी पाखंड को झाड़ने में उन्होंने एक अप्रतिम ऐसी भूमिका उनकी रही, और उस भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सत्य और झूठ ये सापेक्ष है। सत्य है, लेकिन कैसा है? कैसा सत्य है? अर्ध सत्य है कि संपूर्ण असत्य है कि सत्य है? यहाँ भी त्रिपुटी हो जाती है। तो आशय यह है कि वो अत्यंत महान और दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रह चुके गोल्ड मेडलिस्ट, इन्हें ऐसी विशाल ऐसी बुद्धिमत्ता और उनका वो चिकित्सक दृष्टिकोण से किसी भी विषय को देखना, और संतों का गुणगान उन्होंने कबीरदास, मलुकदास और ये जो गरीबदास आदि जो संत हुए, दादू दयाल, इन पर बहुत गहराई से चिंतन करके उनके साहित्य का यानी निरूपण किया। उन्होंने संतों के साहित्यों का निरूपण किया, उन्होंने समीक्षा की। बौद्धम्बपद, गीता, कुरान, इनकी समीक्षा की, किसमें क्या है और कौन सा तत्व किस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि देखने के भी कई आयाम होते हैं, दृष्टिकोण का ही तो अंतर होता है। उन्होंने जिस दृष्टि से इस यानी जो विश्व का जो मूल आधार है, जैसे जो मूल है, सुख है, या जिसे आप कहेंगे सेंटर है, उसको जांचने की ओर उन्होंने यात्रा की, और उसमें कुछ ध्यान विधियों का उन्होंने आविष्कार किया, और कहा कि इससे मन रुक जाएगा, मन रुकते ही तुम परमानंदावस्था में पहुंच जाओगे, वही अंतिम साध्य है, ऐसा रजनीश जी का कहना था। रजनीश खुले हृदय के भी थे, और उनकी मानसिकता भी खुली थी। वहाँ हर विचारों का स्वागत होता था, हर विचारों पर चिकित्सा होती थी, हर विचारों की यानी चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम होते थे, और जो जिन कितने ही आयामों से उस एक ही बात को देखा जाता था,
इसलिए वो महान तार्किक भी थे। एक जगह ओशो कहते हैं कि आप मेरी व्याख्या 3-4 वाक्यों में या 3-4 शब्दों में नहीं कर पाओगे। मुझे जानने के लिए तुम्हें सर्वसमावेशक दृष्टिकोण रखना होगा, भले ही तुम मत से, पंथ से, संप्रदाय से अलग अलग क्यों न हो, लेकिन मनुष्य हो। मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है। बुद्धि चिकित्सक होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि जब मन और इंद्रियों के पीछे चलने लगती है तो वो अंधी हो जाती है। रजनीश ने अंतिम रूप से ये सिद्धांत रखा कि आप अपने मन को देखो, मन की ओर देखो। ये जिस दिन तुम्हें अपने मन की दौड़ दिखने लगेगी तो आप जान लेना कि आप सेंटर में आ गए हो। फिर दूसरी ओर वो कहते हैं कि निःशब्द, निस्पंद और जिसे कहते हैं कि गहन, गंभीर रूप से आप अंदर जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि तुम ऐसे आसन पर बैठो, उस पे मृगचर्म डाला हुआ हो, वो अति ऊंचा न हो, अति नीचा न हो, दिशाएं देखना छोड़ दो। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इसे अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास की आवश्यकता किसके लिए होती है? एक तो होती है किसी प्रमाण पत्र को पाने के लिए, और एक होती है उसका अनुभव लेने के लिए। शक्कर खाई ये अनुभव है, और शक्कर खाई ऐसा लिखा ये शब्द है। इस प्रकार तौलनिक रूप से उन्होंने अत्यंत प्रगल्भतापूर्वक विचारों का, यानी विचारों पर भाष्य किए, अनेक घटनाओं पर भाष्य किए, अनेक व्यक्तियों पर भाष्य किए, और इस तरह वो भाष्यकार भी कहे जा सकते हैं। फिर इस तरह के लोग इस विश्व में आते ही रहते हैं, सब आते ही रहते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, संत, और जो केवल एक युग में 9 बार आते हैं वो अवतार 10 बार आते हैं। वो बाकी तो सब आना जाना लगा ही रहता है। इस तरह के लोग जो समाज में यानी चिंतन के लिए, जांच परख के लिए एक जागृति पैदा करे, ऐसी विभूतियाँ भी आती है। कबीर भी इसी श्रेणी के थे। उन्होंने कभी किसी का खंडन नहीं किया, लेकिन सरलतापूर्वक विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के लिए एक चौका पद्धति आरंभ की। उसमें वो नक्शा निकालकर इन पंच तत्व, 3 गुण और वो प्रियत्व, चाह, ज़रूरत, इनका समुच्चय, गुण साम्य, और वो अक्षर भाव जो सर्वत्र व्याप्त, कूटस्थ, नित्य, मिठास, चाह, ज़रूरत, प्रियत्व, और इन 10 का लय, यानी ये संपूर्ण विश्व ही है। विश्व में सब है, विश्व से ही सब है, और विश्व है तो सब है। ऐसा ये विश्व विधाता है। इसमें जांच परख तो होनी ही चाहिए, चर्चाएं तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे पर टीका करते हैं तो ये पक्ष मदद करता है, सहयोग करता है, प्रोत्साहन देता है, और उस पक्ष की निंदा करो तो वो पक्ष यानी टीका और धिक्कार करने लगता है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचते कि वो जो विभूति आती है वो हमें सोचने पर मजबूर करने के लिए आती है कि तुम औपचारिकता का जीवन छोड़ दो, जागो। ये नर शरीर बार बार नहीं मिलता, तुम जागो, बुद्धि के तल पर आकर विचार करो। श्रद्धा, मान्यताएं, परंपराएं, इनके आधार से विचार करना छोड़ दो। खुले दिल से, खुले बुद्धि से और पक्षपात रहित और सत्यनिष्ठा के साथ तुम इस विश्व की ओर देखो तो हर बात का खुलासा हो सकता है। और उन्होंने ये खुलासा अपने साहित्य, अपने प्रवचन से निर्माण किया। फिर वे जो पारंपरिक जो यानी एक विचारधारा चली आ रही थी कि जो यानी दार्शनिक हो या कोई महात्मा हो,
वो भौतिक दृष्टि से विलासमय जीवन नहीं जी सकता। लेकिन इस पारंपरिक धारणा को भी उन्होंने तोड़ा और उन्होंने 99 रायल्स अपने दरवाजे पर खड़ी रखी और वो ओरेगॉन में 5000 एकड़ के पट्टे में उन्होंने अपना एक नगर स्थापित किया और ये दुनिया को दिखा दिया कि जब हम सब एक आनंद की भूमिका से किसी स्थान पर बसते हैं तो कैसा उत्सव होता है। लेकिन उसमें भी, क्योंकि मनुष्यों में 3 प्रकार के लोग होते ही हैं, उनमें भी 3 प्रकार के लोग थे। अब जब इस प्रकार के लोगों का यानी प्रस्थ बढ़ने लगा तो फिर सामान्य जनमानस में तकलीफ होने लगी, जिससे कि उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया गया। उन्हें जेल भी हुई। लेकिन जेल क्यों देते हो, इसका उत्तर आज तक न उनके शिष्यों ने पूछा, न किसी राष्ट्र ने पूछा, न किसी इंटरनेशनल ने पूछा। किसी ने नहीं पूछा। उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था, क्या बात थी, क्यों? क्या विपरीत बोलना अपराध है? तो फिर आप हमेशा सदैव ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की दुहाइयां देते हो। तो किसी ने कुछ कहा इसलिए तुम उसे फांसी पर चढ़ा दोगे या इसलिए उसे जेल में डाल दोगे? उसका प्रतिवाद कीजिए ना, उसका प्रतिवाद होना चाहिए, वाद का प्रतिवाद होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध लगाने से वो विचारधारा सुरक्षित हो जाती है और कुछ लोगों की इन्हें एकदम जिसे कहते हैं कट्टरता में बदल जाती है। और वही जब एक खुला आसमान होता है, जब सभी मिलकर अंतिम सिद्धांत की खोज में अनेक प्रकार के ग्रंथों, मतों, पंथों, संप्रदायों के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे वो अध्यात्म, सत्य, धर्म इन्हें जानने के योग्य होते हैं। अब धर्म, अध्यात्म, विज्ञान और ईश्वर जानने के योग्य होने वाले करोड़पति होने चाहिए या पढ़े लिखे ही होने चाहिए, ऐसा बंधन नहीं है। बात तो यह है कि आप सत्य को कितने % यानी स्वीकार करते हो, या बीच में ही कहीं तो आपका कुलाभिमान, जातीयाभिमान, पंथाभिमान और संपत्ति का अभिमान ये न घुस जाए बीच में। तटस्थता से हम विचार करेंगे तो इसके लिए सभी अनुकूल है, सभी योग्य है, लेकिन इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। जिनका हृदय सात्विक होता है वो उन्हें ये मार्ग अवश्य ही मिल जाता है। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी इसी सत्य में अपने अपनी दृष्टिकोण को मिलाकर उसे विचित्र बना देते हैं, और विचित्र तो ये विश्व है ही। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें एक गुण बढ़ा हुआ, 2 गुण उसके सहयोगी रहते हैं। ये अध्यात्म विज्ञान ही कहता है, इस पर कोई उपाय भी नहीं है। ओशो रजनीश का साहित्य पढ़ते समय उनकी विनोद प्रियता और उनका वो तर्क के प्रति और सूक्ष्म दृष्टि से देखने का एक यानी अंदाज, एक डायग्राम, एक एंगल, और ये अत्यंत अद्भुत है। ओशो साहित्य अद्भुत है और हम अपने मित्रों से भी आग्रह करेंगे कि वे भी ओशो के साहित्य को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ओशो का साहित्य हमें बौद्धिक दृष्टि से और पैना और तेजस्वी बनाता है। क्योंकि जब हम तर्क की कसौटी पर किसी बात को कसने लगते हैं तभी हम कसौटी लेने के योग्य बनते हैं, और ऐसा ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता को आह्वान देने वाला, चैलेंज करने वाला ऐसा उनका साहित्य है। और हम अपने जीवन में और यानी शुरुआती समय में ओशो का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक अभ्यास करने का मौका मिला। अब अंत में ये देखें कि जो रजनीश का अंतिम संदेश क्या है। वो कहते थे कि मैं कोई विचारधारा नहीं हूँ, मैं कोई दर्शन शास्त्र नहीं हूँ, मैं केवल एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला अभ्यासक हूँ, तार्किक हूँ, ये वो कहते थे। उस दृष्टि से उन्होंने जो उसका अपने फिलॉसफी का जो खुलासा किया है वो संक्षिप्त में ये कहा जाएगा
कि आप बाहर दौड़ते रहते हो, जिससे अंतस के आनंद का आप स्वाद नहीं ले पाते। इसलिए आपने अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब अंदर जाने में रोकने के लिए आपके पास क्या है? इंद्रियां हैं जो बाहर भागती है, मन है जो बाहर भागता है। तो इंद्रियां और मन को तुम तटस्थतापूर्वक बैठकर देखो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम सबके साक्षी हो, और अपने आत्म तत्व का साक्षी होने के लिए इनको देखना होगा। हम इनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। ओशो कहते हैं तुम केवल देखो, देखो तो कौन सी वासनाएं जन्म ले रही है, किस प्रकार वो पुष्पित पल्लवित हो रही है, किस प्रकार वो सामने यानी कल्पना वासना का रूप बन रही है। ये सब तुम देखो। मन कहाँ कहाँ तुम्हें दौड़ाता भटकाता है वो देखो। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। तो ये आत्मनिरीक्षण की पद्धति भी श्रीमद् भगवद गीता ने बताई है। गौतम बुद्ध के दर्शन में जो विपश्यना नाम का जो विभाग है वो यही है। और जप यज्ञ, तप यज्ञ और अनेक प्रकार के जो सहस्त्र चंडी यज्ञ या गायत्री यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ है वो भी कर्मकांड इसी में शामिल होता है। सब इसी में शामिल होता है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। अब इसी प्रसंग में क्यों न गायत्री के विषय में चिंतन करें कि गायत्री 3 पदों में गाई गई हुई एक रचना, उसका नाम ऐसा है गायत्री। वो गायत्री मंत्र के 3 विभाग होते हैं, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम मिलकर ही ओम बना है, जो गायत्री मंत्र के शुरू में ही कहा गया। ओम का विश्लेषण करने के लिए अन्य शब्द वहाँ आए हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो उसका कुछ और ही अर्थ निकलता है, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ और ही अर्थ निकलता है। और यदि हम आध्यात्मिक अर्थ को छोड़कर या आध्यात्मिकता की दिशा छोड़कर अन्य दिशाओं में इस गायत्री मंत्र को देखेंगे तो केवल हमें शब्द और वो एक प्रकार की शाब्दिक प्रार्थना औपचारिकता ही हाथ में लगेगी। गायत्री 3 भागों में उसे गाया गया है। द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये तो 2 हो गए, लेकिन वो जो तीसरा भाव है नाम, जिसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार का लय होता है, वो तीसरा भाव है। और इस भाव से ही वस्तु बनी है। इसी प्रश्न को सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। वस्तु में भरी हुई प्रियत्व रूप चाहत रूप मिठास, ये मिठास आत्मा है। भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि वो मिठास देखने की मिठास, सांस लेने की मिठास, बोलने की मिठास, वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। और उस आत्मा को जानने का प्रयास ओशो रजनीश करते हैं। अब देखने जाना है, हमें स्वयं को देखना है। तो हम जब आईने में देखते हैं तो वो केवल प्रतिलिपि होती है, हम नहीं होते, हमारी परछाई होती है। लेकिन परछाई यानी तो हम नहीं है ना, परछाई से परछाई व्यवहार नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं।
तो इसीलिए वो अक्षर आत्मा को जानने का प्रयास रजनीश जी ने किया था। उन्होंने कहा कि आत्मा का दर्शन करेंगे, यानी आत्मरूप होंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे। और भगवान यहाँ श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि वेदों के नेतिका शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वेदों के नेतिका शेष, इसमें ओतप्रोत व्याप्त मिठास, स्थायी, नित्य और बुद्धि ही जान सकती है, इसमें मिठास है। और जैसी मिठास इसमें है खाने की, वैसी मिठास इसमें है देखने की। और इस तरह ये मिठास ओतप्रोत व्याप्त है, और वही हमारा आत्मरूप है, वही हमारा आत्मरूप है। अब आत्मा को देखने का प्रयास वो करते हैं ध्यान विधियों के द्वारा। तो उसी बात को भगवान मायानंद जी चैतन्य किस तरह से ये सिद्ध करते हैं कि उसको, यानी उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखा जा सकता। उसको जब भी देखना चाहेंगे तो वस्तु के रूप में ही दिखेगा। इसमें की मिठास इस आकार के रूप में ही दिखेगी, इसकी मिठास इस आकार के साथ ही होगी। बगैर साकार के निराकार मिठास नहीं रह सकती। और इसीलिए श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। तुम्हें इसमें का प्रियत्व देखना है ना, तुम इसे जुबान लगाओ। वस्तु के स्वाद में भी भरी है प्रिय रूप से। अब ये हमारा स्वरूप है, वो जो अक्षर आत्मा है वो हम है, अक्षर के रूप से व्यक्त हो रहे हैं। अष्टधा प्रकृति ने धारण किए हुए शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं, हम आत्मरूप है। अब इस आत्मरूप को जानने देखने के लिए जब हम उत्सुक होते हैं तो भगवान मायानंद जी वहाँ कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। यदि मिठास को ये इच्छा हो जाए कि मैं अपने आप को देखूं, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। भाई जब भी हम नेत्रों से देखेंगे बाहर ही दिखेगा ना, नहीं देखा जा सकता। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा। उस आत्मा का निज रूप देखने के लिए जब भी वृत्ति होंगी तब भी क्या होगा, ये विश्व ही दिखने लगेगा। क्योंकि वो निराकार प्रियत्व इस जड़ जानी वाली हर कण कण में वो तप्रोत व्याप्त है। जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। ये विश्व ही उसका स्वरूप है, वो निराकार ये साकार रूप में प्रकट हुआ है। अब आगे कहते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि का बल लगाना पड़ा तब वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हुआ। इंद्रियों ने तो बताया कि ये सफ़ेद है, ये खड़बड़ है, इसका गंध ऐसा है, इसका ये, तो इंद्रियों ने बताया। मन ने बताया ये अच्छा है योग्य अनुपान के साथ, फिर जो अच्छा बुरा भी है और बुरा भी है, ये तो वस्तु ने ही कहा ना। लेकिन बुद्धि ने कहा कि इसमें जो चाह जरूरत प्रियत्व है, जो सब और कण कण में व्याप्त है, वो सिद्धिकरण है जो बुद्धि ने किया। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। उस प्रियत्व को देखने के लिए चलूँगा तो विश्व रूप ही दिखेगा। कहीं माँ बनकर, कहीं बहन बनकर, कहीं भाई बनकर, कहीं नेता बनकर, कहीं व्यापारी बनकर, कहीं अधिकारी बनकर, कहीं कुत्ता घोड़ा बकरी पशु पक्षी जलचर और उद्भिज खाने के ये पेड़ पौधे।
आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। अब ये तो हो गए दो भाव, लेकिन किसके? किसके? वस्तु के। वस्तु एक है, उसके ये दो भाव है। अब वस्तु की पहचान करानी है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ सर्व सर्व कहने से काम नहीं होगा ना। सर्व यानी क्या? तो उसका नाम रख दिया है विश्व। जो यहाँ है वही यहाँ है, एक ही मटेरियल से सब कुछ बना है, ये सिद्ध हुआ। इससे ये महसूस हुआ कि यदि हम अपने आत्मरूप को जानने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा विश्व रूप ही। तो यहाँ ये रजनीश जी ने जो समाधि की अवस्था बताई है वो क्या है? वो है गुण साम्या। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके आवेग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनके आवेग रोक कर साम्यावस्था में बैठकर इस व्यवहार को देखो। किस लिए? तो आत्मरूप के परिचय के लिए। लेकिन होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। तो मित्रों, मालिका जारी रहेगी। आप सब भाइयों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इस मालिका को बहुत समाधानकारी प्रतिसाद दिया, और हम भी धन्य हुए कि आप सब हमारे साथ इस अध्यात्म की महायात्रा में शामिल है। धन्यवाद। नर्मदे।